भाई ने मेरे को अचानक से डरा दिया। पता नहीं इतना बड़ा क्या लकड़ी का टुकड़ा लेके आ रहा था, मुझे लगा मेरे ऊपर ही चलाने वाला है। और पूरे ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है और ये आग पिछले 100 सालों से जल रही है और यहीं से कोयला निकाला जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो इस ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं धनबाद टू कोलकाता। सेम हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है धनबाद टू कोलकाता में, जिसमें मैं अपनी हंटर पे गया था, लेकिन इस बार हम लोग जो जाने वाले हैं वो अपनी फ्रेंड की हंटर पे जाने वाले हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसकी बाइक। सो ये है उसकी बाइक, डैपर वाइट कलर में। एक ही वीक हुआ है इस बाइक को लिए हुए और नंबर वगैरह आ चुका है। सो मेरा फ्रेंड भी यहीं पे है जो साथ में जाने वाला है। हेलो भाई। तो हम लोग कोलकाता में ही जॉब करते हैं, तो उसी कारण से हम लोग बाइक को भी वहीं पर लेकर जाएंगे। हम लोग का मेन मोटिव भी यही था कि बाइक अपने होम टाउन से लेनी है और उसे कोलकाता लेकर जाना है। तो चलिए राइड को फटाफट शुरू करते हैं और आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको बाकी के ब्लॉग में दिखाते हैं। तो चलिए राइड की शुरुआत करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग काफ़ी अंदर की लोकेशन में आए हुए थे, जंगल में, ताकि हम लोग अपना इंट्रो शूट कर पाएँ। यहाँ से निकलते हैं, फ्यूल भी लेना है, बाइक में फ्यूल नहीं है। सो टैंक में फ्यूल भरवाते हैं और आगे की राइड को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं और घर से 20 या 25 किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं फ़िलहाल। और ये जो रास्ता है ये बलियापुर से होते हुए सीधा निरसा निकलेगा, जहाँ से हम लोग को हाईवे पकड़ना है। काफ़ी ही सुंदर रास्ता है ये, बीच जंगल में से जाता है और एक दो बस्ती पड़ती है बीच में, जहाँ पर काफ़ी कम लोग ही रहते हैं। और इसी रास्ते से हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पिछली बार हम लोग धनबाद के बीच में से गए थे और ट्रैफिक के चलते हम लोग 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ पर फंसे रहे थे। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि बीच के रास्ते से ही चलते हैं, बलियापुर होते हुए चलते हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक रहती नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल अंदर का रास्ता हो गया है, जंगल के बीच में से जाता है और रोड भी अच्छी है। रोड अच्छी होने के कारण हम लोग को यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और हम लोग धनबाद को बाईपास करते हुए सीधे बलियापुर के रास्ते होते हुए निरसा निकल जाएंगे, जो कि NH-19 को कनेक्ट करते हुए सीधे हम लोग को कोलकाता लेकर जाएगा। ये जिस रास्ते से हम लोग होते हुए जा रहे हैं ये काफ़ी रूरल एरिया है और यहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी है नहीं। जितने भी लोग रहते हैं काफ़ी जो उनका रहन सहन है वो शहर के लोगों से काफ़ी अलग हो जाता है। हर एक घर में आपको यहाँ पर बकरी, गाय ये सब देखने के लिए मिल जाएगी। इन्हीं से वो अपना जो कमाई है वो करते हैं, खाते हैं, खेती करते हैं। खेती का कुछ पार्ट ये लोग बेच देते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए, तो मैं दिखा देता हूँ। यह है ओपन कास्ट फील्ड। आप लोगों जितनी जगहों पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो धुआं निकल रहा है ये धुआं नहीं, ये मीथेन गैस है और पूरे ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है और ये आग पिछले 100 सालों से जल रही है और यहीं से कोयला निकाला जाता है। ये जितना आप गड्ढा देख पा रहे हो इसे ओपन कास्ट फील्ड कहते हैं और ये पूरे एरिया में आपको सिर्फ धुआं ही धुआं दिखेगा और ये सारी मीथेन गैस है। ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा रहना अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये मीथेन गैस काफ़ी जहरीली होती है। तो जस्ट हम लोग यही देखने के लिए यहाँ पर रुके थे और काफ़ी नीचे तक वहाँ पर लोग अपने ड्यूटीज़ को कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। चलते चलते गाइस पता नहीं हम लोग कौन से पतले से रास्ते में आ गए हैं और अभी तो मुझे शक ही होने लगा है कि हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए, क्योंकि हम लोग मैप का यूज़ नहीं कर रहे हैं। विदाउट मैप ही हम लोग जा रहे हैं और पहले तो काफ़ी ब्रॉड थी जो रोड थी, लेकिन अब धीरे धीरे पतली होते जा रही है। लेकिन नज़ारे में कोई कमी नहीं हो रही है। नज़ारा जितना सुंदर था पहले उससे डबल हो चुका है और इस तरफ रेलवे लाइन जा रही है, बीच में ये पतली सी सड़क और साइड में नज़ारा।
तो हम लोग फाइनली हाईवे पे आ चुके हैं। यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे और हम लोग NH-19 को पकड़ लेंगे। तो ये हाईवे आ चुका है और जो इस जगह का नाम है वो निरसा है। देख कर ही रोड क्रॉस करेंगे क्योंकि ये चलता फिरता हाईवे है। तो यहाँ से जो रास्ता है वो सीधा स्ट्रेट कोलकाता की ओर चला जाता है। हमें यहाँ से अब कोई लेफ़्ट राइट कुछ नहीं लेना है। अगर मैप का यूज़ भी करना था तो हम लोग यहीं तक हम लोग को करना था। इसके आगे हम लोग को मैप का जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ने वाली है क्योंकि रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। 3-4 सिटीज़ आएंगे, दुर्गापुर, आसनसोल, वर्धमान और उसके बाद कोलकाता। देख सकते हैं दोस्तों, जो दुर्गापुर है वो 2 किलोमीटर है और कोलकाता 183। तो 2 किलोमीटर में हम लोग दुर्गापुर पहुंच जाएंगे और कोलकाता आने में अभी भी 183 किलोमीटर्स बाकी है। कोई इशू नहीं है, आराम आराम से ही चलते हैं। और जैसे जैसे कोलकाता हम लोग पहुंचने वाले हैं, मुझे मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। बादल दिख रहे हैं, काले बादल। धनबाद में तो बारिश हुई थी कल रात को बहुत जम के, लेकिन आज बारिश बंद हो चुकी थी। लेकिन कोलकाता का मुझे पता नहीं, हो सकता है अभी भी उधर बारिश हो रही हो, तो वो तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। तो यहाँ पर रुके हुए थे भैया का ढाबा। पिछली बार भी हम लोग यहीं पर रुके थे और फर्स्ट ब्रेक था हम लोग का ये। फ़िलहाल अभी गाड़ी जो है वो मेरा फ्रेंड चला रहा था, यहाँ से मैं चलाऊँगा और बाइक आपको दिखा देता हूँ। ऐसी लोकेशन है ढाबे की, बाइक इधर खड़ी है, भैया का ढाबा, लोग खा रहे हैं यहाँ पर। और अभी मैं चलाऊँगा बाइक को क्योंकि पीछे बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा कमर दर्द हो जाती है। पीछे वाली साइड इसकी बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। तो चलिए राइड को कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए, अपना ब्रेक ओवर हो चुका है और निकलते हैं यहाँ से। बाइक मैंने ले ली है, अब यहाँ से मैं ही चलाऊँगा कुछ किलोमीटर तक। तो निकल चुके हैं हम लोग। शाम भी होने वाली है। अभी का जो टाइम हो रहा है वो 4:33 हो गया है, 4:30 हो चुके हैं और हम लोग को अभी भी ऑलमोस्ट 60% जो किलोमीटर्स है वो कवर करने हैं। 290 किलोमीटर्स की राइड थी ये और हम लोग अभी शायद से 90 या 100 किलोमीटर ही आ सके हैं और अभी भी बहुत आगे की जो राइड है वो बची हुई है। धीरे धीरे जाएंगे, सफ़र का मज़ा लेते हुए जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है हमें। लेट से भी पहुँचे तो कोई बात नहीं, बस सेफली घर तक पहुँचना है। और अभी का जो नज़ारा है वो काफ़ी ही सुंदर हो चुका है। दोनों साइड ग्रीनरी है और बीच में ये फ्लाईओवर जा रहा है। और मैं आपको बताना ही भूल गया, अभी हम लोग जो लोकेशन में है वो हम लोग आसनसोल को क्रॉस कर चुके हैं और आसनसोल को क्रॉस करने के बाद दुर्गापुर आएगा। दुर्गापुर आने में अभी टाइम है। इससे पहले थोड़ी देर जो मेरा फ्रेंड है वो चला रहा था बाइक को। ऑलमोस्ट उसने 50 या 60 किलोमीटर चलाई होगी बाइक। उसके बाद पीछे पीछे बैठे बैठे मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, कमर पेन होने लगी थी क्योंकि बैग पीछे ही मेरे कंधे पे लटका हुआ था और उसका पूरा ज़ोर मेरे कंधे पे ही पड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो राइडर स्विच कर लेते हैं। वो अब पीछे बैठा है, कुछ देर उसकी कमर दर्द होगी, फिर जब उसकी कमर दर्द होगी फिर मैं पीछे बैठ जाऊंगा और वो चलाएगा। तो कुछ दिन की ही बात है, मेरी बाइक जब रिपेयर होके आ जाएगी तब हम लोग सोलो राइड करेंगे, वो अपनी बाइक पे और मैं अपनी बाइक पे। तो उस भाई ने मेरे को अचानक से डरा दिया, पता नहीं इतना बड़ा क्या लकड़ी का टुकड़ा लेके आ रहा था। मुझे लगा मेरे ऊपर ही चलाने वाला है, तो अचानक से मुझे कट मारना पड़ा। लेकिन वो एक्चुअली मैं रोड क्रॉस करना चाह रहा था। लेकिन जिस हिसाब से वो निकला मुझे लगा आज तो हम गए। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, सतर्क रहना है। देख सकते हैं दोस्तों, जो दुर्गापुर है वो 2 किलोमीटर है और कोलकाता 183। तो 2 किलोमीटर में हम लोग दुर्गापुर पहुंच जाएंगे और कोलकाता आने में अभी भी 183 किलोमीटर्स बाकी है। कोई इशू नहीं है, आराम आराम से ही चलते हैं। और जैसे जैसे कोलकाता हम लोग पहुंचने वाले हैं
मुझे मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। बादल दिख रहे हैं, काले बादल। धनबाद में तो बारिश हुई थी कल रात को बहुत जम के, लेकिन आज बारिश बंद हो चुकी थी। लेकिन कोलकाता का मुझे पता नहीं, हो सकता है अभी भी उधर बारिश हो रही हो, तो वो तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। स्ट्रीट लैंप्स चालू हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना भी चालू हो गया है। यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला है, तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। लेकिन कुछ देर पहले तक तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं रिग्रेट करने लगा था कि मैंने जैकेट क्यों नहीं पहनी है। लेकिन फ़िलहाल मौसम थोड़ा स्टेबल हो गया है और गर्म हवा लग रही है, ठंडी नहीं है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:20 हो रहे हैं और क्योंकि शाम ऑलरेडी हो चुकी है तो चाय पीने का मन कर रहा है। तो कुछ दूर चलकर हम लोग चाय पीने के लिए ज़रूर रुकेंगे। गला भी सूख रहा है दोनों का, लेकिन ऐसी रोड्स में हम लोग कहीं नहीं रुक सकते क्योंकि रुकने की जगह ही नहीं है। और रुक भी गए तो यहाँ पर कुछ खाने पीने को मिलेगा भी नहीं। रोड्स इतनी बदतर है यहाँ पर। और ये डाइवर्शन आगे मेरे को दिख रहा है। रोड्स डाइवर्ट कर दी गई है, लेकिन बीच की जो हाईवे है उसका अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कब बनेगी। और लेफ़्ट या राइट, ये भी मुश्किल है ओवरटेक भी करना, क्योंकि क्या पता कब रोड ख़राब आगे हो जाए और ओवरटेक करते हुए कोई दुर्घटना हो जाए। तो देख कर ही ओवरटेक भी करना पड़ता है यहाँ पर। ऐसी रोड्स पे तो अगर बड़ी गाड़ी के पीछे ही चले तो वही अच्छा है, क्योंकि चालाक बनकर ओवरटेक करेंगे तो चालाकी कहीं काम नहीं आएगी। और कितने भी स्किल्स हो, अगर रोड ही ख़राब है तो आपके स्किल्स भी वहाँ पर काम नहीं आएंगे। हेलो गाइस, तो ये अपना सेकंड ब्रेक होने वाला है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में बताया था कि हम अपनी उस जगह पर रुकेंगे जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। वो जगह तो मुझे नहीं मिली, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद जहाँ पर मैं रुका था वो जगह ज़रूर मिल गई है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यही जगह है जहाँ पर हम लोग आकर अपने जो मिरर्स वगैरह हैं वो ठीक किए थे, क्योंकि मिरर्स भी शैटर हो चुके थे, टूट चुके थे। तो इसी जगह पर जहाँ पर ये पोल है वहाँ पर मैं रुका था और अपनी बाइक में जो भी डैमेजेस है उसे देखा था। तो फ़िलहाल हम लोग वहीं पर रुके हुए हैं। ये मेरे दोस्त की बाइक यहाँ पर खड़ी है। इस तरफ से हम लोग आए हैं वापस। अभी यू टर्न लेके हम लोग मिडिल वाली हाईवे पकड़ेंगे, क्योंकि ये रास्ता फ्लाईओवर से नीचे उतर जाता है। ये कहीं और ही चला जा रहा है, हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगा, लेकिन हमें फ्लाईओवर के ऊपर ही रहना है। तो ये मेरा दोस्त है, कमर वगैरह अपनी सीधी कर रहा है। मेरी भी कमर तो बहुत ज़्यादा दर्द हो गई है पीछे बैठे बैठे। तो फ़िलहाल अभी फिर से मैं चलाऊँगा बाइक को और देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग राइडर चेंज करेंगे। तो ये इधर पीछे का लोकेशन है, ट्रेन आने वाली है यहाँ पर। और जस्ट अब अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आगे में ही यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स है और यहाँ से ट्रेन जाती है। तो चलिए, ब्रेक अपना ओवर हो चुका है और अब निकलते हैं इधर से। अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के 7:15 हो रहे हैं और अभी भी ऑलमोस्ट हमें 90 किलोमीटर्स को कवर करना है। तो यू टर्न लेना है हमें, यहाँ से ले लेते हैं। पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अब यहाँ से यू टर्न लेना है। और जहाँ पर हम लोग जस्ट अभी रुके हुए थे वहाँ से 200 मीटर पीछे ही हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। तो इधर देख सकते हैं रेलवे ट्रैक्स हैं और ट्रेन भी जा रही है लोकल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वहाँ से सिर्फ 200 मीटर पहले ही हमारा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अभी हम लोग जब आए तो हमें वहाँ की सारी स्ट्रीट लैंप्स थी वो बंद दिखी, तो कंफ्यूज होकर हम लोग आगे आ गए। तो पीछे जाने का सवाल नहीं बनता था, क्योंकि ये वन वे नहीं है और रॉन्ग साइड चलेंगे तो एक एक्सीडेंट को देखने के चक्कर में दूसरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं। तब तक आप लोग सिनेमैटिक वीडियोस एंजॉय करिए। एक और डाइवर्जन आ गया है। मेरे को
लग रहा है जैसे कि ये तीसरा या चौथा डाइवर्जन है। तो इतने ज़्यादा रोड्स पे इन्होंने डाइवर्जन बना के रखे हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 6-7 महीनों से यही हालत है। और मैं रेगुलरली इधर से आता जाता रहता था अपनी बाइक पे और मेरे को 1% भी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है या फिर जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो नहीं दिखी है। जैसे 3-4 महीने 5 महीने पहले थी वैसे ही अभी है। तो पता नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहे। हो सकता है कि अभी रेनी सीज़न पार हुआ है तो उस वजह से भी काम बंद हुआ हो, लेकिन फ़िलहाल तो बरसात भी ख़त्म हो गई है तो काम इन्हें चालू कर देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, रोड आज नहीं तो कल बन ही जाएगी। और एक कुछ किलोमीटर्स का ही पैच इतना ख़राब है, 100 किलोमीटर्स लगभग कोलकाता इंटर करने से पहले। उससे पहले की रोड बढ़िया है। तो गाइस अभी हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं अपने जहाँ से हम लोगों ने लास्ट ब्रेक लिया था। और मैंने अभी मैप में देखा तो 32 किलोमीटर्स और रह गए हैं कवर होने में। और ये फाइनली जाकर हमें कुछ अच्छी रोड देखने को मिली है, क्योंकि पीछे के 60-70 किलोमीटर तो इतने ख़राब थे कि पूरी कमर की बैंड बजी पड़ी है। अब बस मुझे अपना बिस्तर दिख रहा है कि मैं फटाफट घर पहुंचूं और अपने बिस्तर पे आराम करूं पहले। और एक स्क्विड छपरी जिसे कह सकते हैं हम लोग आगे हैज़ार्ड लाइट को चालू किए हुए हैं। काफ़ी देर से मैं इसको फॉलो कर रहा था, देख सकते हैं हाईवे पे चल रहा है विदाउट हेलमेट, हैज़ार्ड लाइट ओपन चालू करके। किसी चीज़ का डर नहीं है इसे। देखा अभी अपने। तो बस यही सब चीज़ों से बचना है। जस्ट मैं कह ही रहा था, हैज़ार्ड लाइट चालू किया हुआ है इसने, किधर जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, किसी को नहीं पता। अचानक से टर्न लेंगे और पीछे वाले को मुसीबत में डाल देंगे, खुद तो मुसीबत में जाएंगे ही। तो फाइनली गाइस हम लोग कोलकाता एंटर कर चुके हैं। अभी हम लोग दक्षिणेश्वर ब्रिज के ऊपर हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर अपने लेफ़्ट हैंड साइड पड़ेगा जिधर मैं देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और राइडर हम लोगों ने चेंज कर लिया था, वही कुछ 6-7 किलोमीटर पहले। मेरा फ्रेंड चला रहा है अब बाइक को, क्योंकि उसकी कमर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई थी पीछे बैठे बैठे। तो मैंने कहा चलो तुम ही चला लो। तो सामने अंधेरे में मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा, लेकिन वो सामने दक्षिणेश्वर मंदिर है। और यहाँ से हम लोग के जो घर का डिस्टेंस है वो मुश्किल से 10 किलोमीटर होगा, जो कि हम लोग ट्रैफिक नहीं रही तो 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो आने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 370 किलोमीटर्स कवर कर लिए, 370 या 380 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। आई एम सो सॉरी, 280 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। 300 किलोमीटर्स की तो राइड थी ये। फाइनली गाइस हम लोग ऑफिशियली कोलकाता में पहुंच चुके हैं। और अभी बैगुघाटी आएगी 1 किलोमीटर पे, और जस्ट उसके बाद हम लोग लेफ़्ट टर्न लेके केशटपुर में एंटर कर जाएंगे। तो केशटपुर में ही फ़िलहाल हम लोग रहते हैं। आगे चल के क्योंकि दोनों के पास बाइक हो चुकी है तो पार्किंग का थोड़ा इशू हो जाएगा, तो हम लोग फ्लैट भी शिफ्ट करेंगे। और देखते हैं कौन सी जगह में अच्छा फ़्लैट हम लोग को मिल पाएगा। और फ़िलहाल तो मेरा दोस्त ही ये राइड को एंड करेगा, वही चला रहा है। और ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग फंस चुके हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मेरे को लगता है सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे हम लोग को घर पहुँचने में। और अभी का जो टाइम हो रहा है 9:51 हो गया है, 9:51। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। जस्ट यहाँ से एक लेफ़्ट टर्न लेंगे और अपना घर आ जाएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच जो अंत तक बने रहे इस व्लॉग में। और भी व्लॉग आएंगे, जब तक मेरी बाइक रिपेयर होके आ जाती है तब तो मैं डेली व्लॉग ही डालूँगा। और प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़े से आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज तक नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे मोनेटाइज होगा वैसे वैसे मैं आपको अमेजिंग कंटेंट ला कर दूँगा। अभी तो फ़िलहाल क्योंकि मेरी बाइक नहीं है तो इसी वजह से इशू है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।